बाद के शहर में एक दरवेश रहा करता था जो ज़्यादातर हालत सफ़र में ही रहता था। वो कभी बगदाद के किसी एक गांव में नज़र आता तो कभी दूसरे गांव में। लोग अक्सर औकात इस दरवेश को ढूंढा करते और इससे अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए दुआएं करवाया करते। एक दफ़ा वो दरवेश कमर बांधे किसी लंबे सफ़र पर जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया था, यहाँ तक कि इसे लगा कि उसे भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही है। फिर भी वो चलता ही रहा। न जाने अभी उसे कितनी दूर जाना था और सूरज गरूब होने लगा। इतने में वो एक गांव में पहुंच गया। सोचने लगा कि आज रात यहीं कहीं आराम करना चाहिए, सुबह ताज़ा दम होकर फिर आगे चलूँगा। यही सोचकर वो एक बड़े से शानदार मकान पर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर में एक मोटी सी औरत ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? दरवेश ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ। आज की रात आराम करने के लिए आप मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। औरत ने गरजते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर मैं तुम्हारे जैसे हर निकम्मे आदमी पर यूं ही मेहरबानी करने लगूँ तो अपने घर का खर्च कैसे पूरा कर पाऊँगी? वो दरवेश मजामन पहुँच कर गलत हो जाए। किसी औरत के पड़ोस में एक छोटा सा टूटा फूटा दरवाज़ा खटखटाया। कमज़ोर सी बुढ़िया दरवाज़ा खोला और बोली, ओ भाई, कहाँ से आए हो और क्या चाहिए? दरवेश बोला, बड़ी भी मैं एक थका हारा मुसाफिर, रात बसर करने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आज की रात के आप मुझे अपने घर में जगह दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो बुढ़िया ने बड़ी नरमी से कहा, आ जाओ भाई, इस छोटे से मकान में पहले भी तो इतने लोग रहते हैं, तुम भी आ जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जब दरवेश अंदर गया तो इस औरत ने चारपाई पर बिखरे हुए कपड़े समेट कर एक तरफ रख दिए और चारपाई मुसाफिर के आराम के लिए खाली कर दी। दरवेश की आधी थकान तो बुढ़िया की नरमी और बराक दिली से उतर चुकी थी। वो घर के अंदर जाकर चारपाई पर बैठा और बैठे बैठे इस छोटे से घर का जायज़ा लेने लगा। इसने देखा कि घर में छोटे बड़े कई बच्चे, सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये देखकर मुसाफिर ने पूछा, ए नेकबख्त औरत, तुम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों नहीं बना देती? औरत ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब बेवा हूँ। मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह इनका पेट भरती हूँ, लेकिन कपड़े बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन पूरा ही नहीं पड़ता। खैर, अब तो खाने का वक़्त हो गया, आओ, जैसा भी रूखा सूखा है इसी में शरीक हो जाओ। दरवेश ने कनखियों से दस्तक वहाँ पर नज़र डाली तो देखा कि थोड़े से चावल, कुछ रोटियाँ, पतली सी दाल रखी है जो इन बच्चों के लिए भी नाकाफ़ी नहीं। तो देखकर इसने कहा, बड़ी भी खाना तो मेरे पास था जो थोड़ी देर ही मैंने खा लिया है। अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बच्चों के साथ तुम खाना खाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसके लिए ज़रा आराम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो लेट गया और कुछ ही देर में खर्राटे भरने लगा। सुबह उठते ही बुढ़िया से कहा, बड़ी भी, तुमने एक थके हारे मुसाफिर को रात भर आराम करने के लिए जगह दे के बड़ा सवाब कमाया है। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा करे तुम जो भी काम आज सुबह शुरू करो वही शाम तक करती रहो। ये सुनकर बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, ए मेहरबान भाई, तुम्हारी दुआ के बगैर भी तो सारा दिन मैं काम ही करती रहती हूँ। सुबह उठते ही काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ और रात गए तक लगी रहती हूँ, लेकिन काम है कि फिर भी ख़त्म होने में नहीं आता। बुढ़िया ये बातें कर ही रही थी कि इसने आंखें उठाकर देखा तो दरवेश जा चुका था। दरवेश के चले जाने के बाद इस औरत ने बच्चों की तरफ देखा और सोचने लगी कि दरवेश ही तो सही कहता है कि इनके कपड़े पाकि चीथड़े हो रहे हैं। बच्चे आखिर बिल्कुल लावारिस तो नहीं, इनकी माँ भी जिंदा है। घर में कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ है, सबके ना सही जिस किसी के नाप के बन सकते हैं बना देती हूँ। ज़रा नाप करके तो देखूँ, शायद बड़े बच्चे का कुर्ता ही बन जाए या फिर शायद छोटे बच्चे का। यही सोचकर वो पड़ोसन के यहाँ से कपड़ा नापने का फीता मांग लाई।
वापस आकर इसने संदूक से कपड़ा निकाला और बड़े बच्चे के कुर्ते के लिए इसमें से 1.5 गज कपड़ा नाप लिया। ये देखकर बहुत हैरान भी है कि कपड़ा अब भी इतना ही मौजूद था जिसने इसने दूसरे बच्चों के कुर्ते के लिए भी कपड़ा नाप लिया, मगर कपड़ा भी इतना ही था। दरवाजे पर दस्तक दी तो बुढ़िया दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो पड़ोसन अपना फीता लेने वापस आई थी। उसे दरअसल ये फीते की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो महज ये जानने के लिए बेचैन थी कि इस गरीब औरत के पास नापने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जो अभी तक फीता वापस करने नहीं आई। अब जो इसने देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सारे का सारा घर नए और अच्छे कपड़ों से भरा पड़ा और वो औरत हैरान होकर पूछने लगी, अरे बड़ी भी, इतना सारा कपड़ा आज तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? गरीब औरत ने जवाब दिया, अरे बहन, यही तो मैं खुद समझ नहीं पा रही। मेरे पास तो कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा पड़ा था जिसे नाप करना ये जानना चाहती थी कि क्या इससे बड़े बच्चे का कुर्ता बन सकता है या नहीं, मगर इससे टुकड़े को नापते नापते शाम हो गई। तब कहीं जाकर वो कपड़े का टुकड़ा ख़त्म होने में आया। वो दरवेश मुसाफिर वाकई कोई अल्लाह वाला इंसान था जिसने जाते जाते मुझे ये दुआ दी। अमीर पड़ोसन ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन सा मुसाफिर, कैसी दुआ? गरीब औरत ने जब सारा किस्सा सुनाया तो अमीर पड़ोसन ने सार पीटना शुरू किया। दरअसल दरवेश मुसाफिर पहले इसी के घर पर गया था जिसे इसने दुदकार दिया था। अब वो अपने किए पर परेशान बहुत पसमा बो रही थी। अपने घर वापस आकर इसने नौकर को हुक्म दिया, फौरन जाओ और इस मुसाफिर को ढूंढ कर लाओ। जब तक वो ना मिले पूरी वापस ना लौटना। अगले दिन सुबह सवेरे नौकर घोड़े पर सवार होकर मुसाफिर की तलाश में निकल पड़ा और दिन भर इस मुसाफिर को ढूंढता रहा। आखिर एक रास्ते पर वो मुसाफिर उसे मिल गया और तस्दीक करने के लिए इसने पूछा, बाबा, आप क्या वही मुसाफिर हैं जो पिछली रात फलां गांव में एक बेवा औरत के घर में ठहरे थे? दरवेश मुसाफिर ने जब हाँ में जवाब दिया तो नौकर ने कहा कि मेरी मालकन को आपसे कुछ ज़रूरी काम है, आप मेरे साथ वापस चलें। दरवेश ने कुछ सोचते हुए उन्होंने पूछा, कौन सी मालकन और कैसा काम? नौकर ने जब इसको अपनी मालकन के बारे में बताया तो मुसाफिर ने इसके साथ चलने से इनकार कर दिया। नौकर ने इल्तिजा की कि ऐ मुसाफिर, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। दरवेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ये बात है तो मैं ज़रूर चलूँगा। दूसरी तरफ नौकर के चले जाने के बाद अमीर औरत ने बहुत ही अमूदा लजीज खाने तैयार करने शुरू कर दिए और मुसाफिर की खातर तवाज़ा के लिए सभी इंतज़ामात पूरे कर लिए। जब दरवेश मुसाफिर वापस आया तो अमीर औरत बहुत खुश हुई और दरवेश की खातर तवाज़ा में कोई कसर ना उठा रखी। इसके आराम करने के लिए साफ़ सुथरा नरम बिस्तर बिछाया और नौकर को उसे आराम से रखने का हुक्म दिया। दरवेश मुसाफिर 3-4 दिन वहीं ठहरा रहा। इस दौरान इस औरत ने उसे जाने के लिए तो नहीं कहा, अलबत्ता खाने में हर रोज़ फ़र्क पड़ता गया, यहाँ तक कि चौथे दिन नाश्ते में चाय के साथ कुछ और खाने को ना दिया। दरवेश मुसाफिर ने जब ये सूरत हाल देखी तो इसने वहाँ से चले जाना ही मुनासिब समझा। मालकन को बुला कर इजाज़त चाहिए। अमीर औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई और मुसाफिर को मज़ीद रुकने के लिए भी ना कहा और वो दरवेश को गांव से बाहर छोड़ने के लिए चली गई। दरवेश भी चुपचाप जा रहा था। अमीर औरत से रहा ना गया और बोली, मैं नेक मुसाफिर, क्या जाते जाते मुझे कोई दुआ नहीं दोगे? मुसाफिर ने उसे शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दुआ करता हूँ कि आप जो काम सुबह शुरू करें वो शाम तक वही करती रहें। औरत की दिली तमन्ना पूरी हो गई। वो खुशी से झूमते हुए मकान के अंदर आई और कपड़े का सबसे बढ़िया और बड़ा टुकड़ा उठा संदूक से निकाल कर सोचने लगी कि कितना लाजवाब कपड़ा है। अब मैं शाम तक इसी को नापती रहूँगी और कपड़ा ख़त्म होने में नहीं आएगा। इसी तरह से मेरे पास और इस अमूदा कपड़े के कई थान जमा हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमें अपने और अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े तैयार करवाऊंगी और फालतू कपड़े को बेचकर हज़ारों रुपए कमाऊंगी। इसने कपड़े को मेज़ पर रखा और दूसरे कमरे से नापने का फीता लेने चली गई। इससे पहले कि वो फीते को हाथ लगाती
उसे याद आया कि रात का बचा हुआ आटा रखा है, अगर यूं ही पड़ा रहा तो खट्टा हो जाएगा। क्यों ना मैं पहले नौकर के लिए रोटी बना दूं और फिर इत्मीनान से सारा दिन कपड़ा नापती रहूंगी। फीते को वही रखा छोड़कर वो बावर्ची खाने में चली गई। नौकर ने पहले ही तंदूर में आग जला रखी थी, मगर काम जल्दी ख़त्म करने के लिए औरत ने इस आग को और भी तेज़ कर दिया और ख़ुद इस बासी आटे को ज़रा और न कूद कर नरम करने में लग गई थी। थोड़ी ही देर में इसने कई रोटियां तंदूर में लगा दी। तंदूर में चूना की ज़रूरत से ज़्यादा आग थी। इस बार फिर रोटियां तंदूर से निकाली तो वो भी जली हुई। चनाचा रोटियां बना कर वो तंदूर में लगा रही थी। हर बार जली हुई रोटियां तंदूर से निकाल कर फेंक रही थी। ना आटा ख़त्म होने में आता था और ना ही तंदूर की आग कम होती थी और ना ही रोटियां बनाना बहुत हाँ इधर उधर। हालांकि वो थक कर चूर हो गई, फिर भी ना जाने क्यों रोटियां बनाना बंद नहीं कर सकती थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था कि कोई ताकत उसे काम को जारी रखने पर मजबूर कर रही है। इसके हाथ तेजी से खुद ब खुद काम करते जा रहे थे। वो दिन हर रोटियां बना कर जलाती रही। सिर्फ रोटियां बना कर जलाती रही। सिर्फ बावर्ची खाने में बल्कि सहन में भी जली हुई रोटियों का ढेर लग गया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, सिर्फ बर्तन से आटा ख़त्म हो गया बल्कि तंदूर भी ठंडा पड़ गया। जली हुई रोटियों के ढेर के पास वो बैठी काफ़ी देर तक मुसाफिर और इसकी दुआओं को कोसती रही। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।